So hello everyone, welcome back to this lecture series on motion. हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाला था विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ टैकल करेंगे. ठीक है, इट्स अगेन इम्पोर्टेंट फॉर यू. तो ग्राफ्स की इंट्रोडक्शन भी हुई थी लास्ट लेक्चर में. सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई टाइम नाउ here graphs this and that. Actually this was the last lecture. As you can see डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने बहुत सारा यहाँ पे देखा था. तो आज हम प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो प्रीरिक्विजिट क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम को डिनोट करेंगे टाइम टी, एंड अलोंग वाई एक्सिस we'll gonna denote velocity here, velocity v. Okay, good. चलिए बहुत बढ़िया. ओके ओके, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं पहले. जैसे यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशन ली थी दिस वन, फिर इसका ग्राफ हमने ड्रा किया था और फिर हमने फिजिक्स पढ़ी थी अकॉर्डिंगली. सिमिलरली यहाँ पे हाइपोथेटिकल, देखो मुझे डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी एंड टाइम. सो आई एम सपोजिंग दैट लेट्स टेक द हाइपोथेटिकल कंडीशन, फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा. देखो देयर इज अ गाय, इसने अपनी मोशन स्टार्ट की है अलॉन्ग ईस्ट. डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फिलहाल के लिए. ठीक है, सपोज नाउ व्हेन टाइम, देखो यहाँ पे मैं टाइम लिखूंगा इन सेकेंड्स, यहाँ पे मैं स्पीड लिखूंगा इसकी या वेलोसिटी. ठीक है, व्हेन टाइम वाज 0 सेकेंड, ओके, इसकी वेलोसिटी भी 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड. इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड्स, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड. जब टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड. व्हेन वेलोसिटी इज 2 सेकेंड्स, सॉरी व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड फ्रॉम इट्स मोशन या स्टार्टिंग पॉइंट से, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, जब टाइम हुआ कितना? 3 सेकेंड्स, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड. इज दिस ओके टू यू और नॉट? ओके, दिस इज आवर हाइपोथेटिकल कंडीशन. व्हेन टाइम वाज 0 सेकेंड, वेलोसिटी इतनी इतनी इतनी. अब हम जो भी ये मैंने माजरा यहाँ पे लिखा, इसका हम ग्राफ अब प्लॉट करने वाले हैं. फिजिक्स अभी स्टार्ट होगी. चलिए ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे पहले. लेट्स गेट स्टार्टेड. इतनी सी खुशी
ना यहाँ से हमें टाइम लिखना है, दैट्स ऑब्वियस। यहाँ से क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी। ओके, दिस इज 0, it is 1 here, 2, 3, 4th second, 5th second. Okay, this is 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second. Velocity in meter per second. Is this okay to you or not? Good. अब मुझे प्लॉट करना है। When time is 0 second, आपकी वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज हियर। When time is 1 second, आपकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। When time is 2 seconds, your velocity is 1 meter, this point. Similarly, for third second, it's again 1 meter per second, 4 second के लिए भी इतना। फिर okay, now join these points. This is your velocity time graph. This is your velocity time graph. Now see. Is this okay to you or not? चलिए, बहुत बढ़िया। It is your velocity time graph, ABCD, as you know. Now see, इस ग्राफ को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं टाइम 1 सेकंड से लेके 4th सेकंड तक बात करूंगा इसके मोशन की, यहां से लेके यहां तक, ओके, क्या इसकी वेलोसिटी सेम है? क्या इसकी वेलोसिटी सेम है? सपोज दिस इज माय ए, बी, सी, डी एंड ई, देन इट्स योर ए, बी। क्या बी से लेके ई तक इसकी वेलोसिटी सेम है? यस। वेलोसिटी सेम मतलब कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है इसकी? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कहाँ से लेके कहाँ तक? बी से लेके सी तक। बी से लेके सी तक इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तैयार रहो आप। इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन आपको पैरेलल होगी along the x axis या along the time axis, that gives you the uniform motion. Once again, the line in the velocity time graph which is parallel to the time axis, it gives you the uniform motion. Thus B to E is the uniform motion. What about A to B? A पे वेलोसिटी 0 थी, B पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है। व्हाट्स हियर इज वन सेकेंड, ए बी नहीं, पहले बी देखेंगे। सो बी इज योर यूनिफॉर्म मोशन। इफ दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? What is the acceleration in uniform motion? Uniform motion means velocity is same. Acceleration means change in velocity. Acceleration means change in velocity. जब आपकी velocity ही same है, delta v is 0, then a is 0 for uniform motion. Thus acceleration is 0. Acceleration आपकी 0 है इस ग्राफ में। कहाँ से लेके कहाँ तक? B से लेके E तक। B से लेके E तक your acceleration is 0. Is this okay to you or not? I think यही 2 पॉइंट्स हैं हमें पढ़ने हैं फ्रॉम B to E. What about A to B? अब A to B पढ़ते हैं। A से लेके B तक वेलोसिटी, क्या A से लेके B तक कांस्टेंट है कि वेरी हो रही है? नो, इट्स नॉट कांस्टेंट, वेरी हो रही है।
क्यों? क्योंकि ए पे 0 मीटर पर सेकंड है, बी पे 1 मीटर पर सेकंड है, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। ओके, वेरी हो रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक? ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। बहुत बढ़िया। क्या मोशन आपकी यूनिफॉर्म है? नो, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ग्राफ में कितने पॉइंट्स दे रहे हैं हमें इंस्टेंटली है, नहीं तो लिखना हो पड़ता है हमें अलग अलग से। अभी तो शुरुआत हुई, अभी हम डिस्टेंस भी निकालेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी ए से लेके बी तक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आपकी एक्सेलरेशन है तो कितनी है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज वंस अगेन, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी, इसका वीडियो तो हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इज दिस ओके टू और नॉट? ये तो हमने किया है। सो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, इफ आई हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन इसमें ए से लेके बी तक, तो velocity at B minus velocity at A divided by total time taken. So I can write it as velocity at B minus velocity at A divided by total time taken. बहुत बढ़िया। What is the velocity at B? यहाँ पे कितनी velocity है? Is this okay to you or not? I hope so. Velocity at B is 1 meter per second. Minus what is the velocity at A? At A it is 0 meter per second. It is 0. कितना टाइम लगा ए से लेके बी तक? ए से लेके बी तक इतना टाइम लगा इसको, 1 second. Is this okay to you or not? This much, 1 second. I hope so it's clear to you. 1 second. Therefore एक्सेलरेशन जो होगी कहां से लेके कहां तक? ए से लेके बी तक। You may get confused here. एक्सेलरेशन जो होगी कहां से लेके कहां तक? ए से लेके बी तक। कितनी है ये? इट्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट फ्रॉम बी टू ई इट इज 0। ठीक है, बट ए से लेके बी तक एक्सेलरेशन कितनी है आपकी? 1 मीटर पर सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। तो हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन ले ली, उसको ग्राफ प्लॉट किया, फिर हमने पहले देखा क्या यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नो दिस वेरी हो रही है, एक्सेलरेशन 0 है कि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो कितनी है तो कैसे निकालनी है, हमने ये सारा कुछ देखा। 5 डिफरेंट पॉइंट्स हमने इन्हीं 10-12 मिनट्स में कवर किए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। इसमें मत जाना कि यार सर धीरे धीरे पढ़ा रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट डूइंग वेल राइट नाउ, बट कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, आई एम नॉट कंपनसेटिंग विद इट। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं अपने लेवल से, जो आपको ज़रूरत है वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म हो गया, बट मैं इसको और एक्सटेंड करूँगा। आई होप दिस इज क्लियर टू। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि दिस यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत ही बढ़िया। चलिए, ओके 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 ओके, सो आपको ये भी समझ आ गया। यस, व्हाट अबाउट द एरिया, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? अगर आपको निकालनी होगी ना डिस्टेंस, इफ़ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, देखो बॉडी आपकी चल रही है, कैसे पता? टाइम तो कैरी ऑन हो रहा है, आपकी वेलोसिटी भी है, बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, बॉडी तो मूव कर रही है। अगर मूव कर रही है तो कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, या डिस्प्लेसमेंट, सो बोथ आर सेम हियर। कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है ए से लेके बी तक, कितनी है और कैसे निकालनी है, अब वो देखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी वेलोसिटी ए से लेके बी तक, ए से लेके ई तक कवर हुए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद रखना फॉर एवर, वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द एरिया, वेलोसिटी इज द एरिया, velocity is the area in
velocity, sorry, distance is the area या displacement is the area in velocity time graph. area कितना cover हुआ है आपकी velocity time graph में, that's your velocity. That's what distance या displacement लिखते हैं. distance या displacement. So how to find it? It is given by area. It is given by area covered in velocity time graph. क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया? अब हम इसी एग्जांपल में निकालेंगे कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया. तो मुझे एरिया निकालना है कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके ई तक. जहाँ पे बॉडी ख़त्म हुई ना, मतलब जहाँ पे बॉडी, मतलब जहाँ तक निकालना है वहाँ से आपको डालना है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, मतलब 4 सेकंड पे हो गया ये. ओके, नाउ ये जो एरिया है ना अंदर वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस किसके बराबर है? एरिया अंडर ए बी ई, ओ लिखेंगे यहाँ, ओ नहीं के लिखेंगे सपोज, के मतलब टाइम इज इक्वल टू 4. सो ए बी ई के, बहुत ही बढ़िया. एरिया अंडर ए बी ई के. तो कैसे निकालेंगे एरिया अंडर ए बी ई के? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा फिर इसका, क्योंकि ये इजी हो जाएगा मेरे लिए. ओके, इट कैन बी रिटन एज दिस फुल एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी एल इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 1. It's given by area of ABL plus area of अब ये वाला एरिया, it is equal to BEKL vehicle. ठीक है, ओके. तो फुल एरिया जो है इसको मैंने डिसइंटीग्रेट किया, मैं ये एरिया प्लस ये तो सेम ही हुआ ना. नाउ सी व्हाट इज द एरिया अंडर ABL? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. व्हाट इज द बेस हियर? इट इज 1. व्हाट इज द हाइट हियर? इट इज 1. सो इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लिखेंगे, प्लस एरिया BEKL. अगर आप देखोगे ये तो रेक्टेंगल है आपका. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? इट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ. बहुत बढ़िया. हाफ ऑफ बेस कितनी है आपकी? इट इज AL. What is the height? It is LB. Plus, what is the length? Length is BE. Into, what is the breadth? It is LB. चलिए, half of, अभी देखा था हमने. What is AL? It is 1. What is LB? It is again 1. बहुत बढ़िया. व्हाट इज BE? चलिए देखते हैं. BE जो है आपका, ये आपका LK है. BE इज योर LK. और LK किसके बराबर है? L से लेके K तक 4 - 1. योर LK इज 4 - 1. BE जो है आपका, इट इज योर LK. LK किसके बराबर है? 4 सेकंड माइनस 1 सेकंड, तो 3 सेकंड्स हुआ ये. This is your 3 seconds. So it is equal to 3 into what is LB? हाइट तो 1 ही है जो यहाँ पे थी. चलिए कितना है ये?
इट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3.5। मगर ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना 3.5 मीटर, ये आंसर है। सो 3.5 मीटर आपकी बॉडी ने 3.5 मीटर आपकी बॉडी ने कवर की है डिस्टेंस। 3.5 मीटर बॉडी ने डिस्टेंस कवर की। आपको ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत सारा यहाँ पे डेटा निकालना था। मे बी मैं बियॉन्ड हो गया हूँ फ्रॉम योर टेक्स्ट, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस थिंग्स यू शुड नो। अब आप देखो, मतलब पूछ सकते हो क्या ये 3.5 मीटर रियल है कि नहीं। मैं बताऊंगा इज़ दिस रियल और नॉट। आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? पहले आप ए से लेके बी तक डिस्टेंस निकालो। आपके पास वेलोसिटी तो है, टाइम भी है। अगर देखो वेलोसिटी है, टाइम भी है, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है ए से लेके बी तक? यूर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? तो इट इज़ 0 मीटर है पहले ए में। बी में कितनी है? इट इज़ 1 मीटर। फिर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। इसको तो ऐड ही करना है ना, क्योंकि अगर आपको टोटल निकालनी है, ऐड करके 0 + 1 + 1 + 1 + 1 इट इज इक्वल टू 4 मीटर। उप्स 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 उप्स, देयर इज अ मिस्टेक एक्चुअली। ए तो कैसे आ गया? ए तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, सॉरी, ए इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है एक्चुअली, पहले आप इसका निकालोगे, इसका आएगा आपका 3। फिर आपको ट्रांजिशन निकालना है ए से लेके बी तक, क्योंकि ए से लेके बी तक आपका ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। ओके, यहां से जो आपकी डिस्टेंस होगी ना, इट्स इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इसमें। और यहां से आपको निकालना है बी से लेके ई तक। मैंने एक्चुअली ऊपर पूरा एक ही निकाला था, वो तब निकाल सकते हैं व्हेन योर फुल ग्राफ इज लाइक दिस। फिर ऐसा स्लोप होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दीज थिंग्स। अब देखो, आपके पास इतना सारा मैथमेटिक्स है, वियर्ड है। अब आपको अलग से देखना है क्या यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है, दिस एंड दैट। आपको सिंपली क्या करना है, प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। प्लॉट हो गया, यू कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, एक्सेलरेशन है कि नहीं, कितनी है, डिस्टेंस कितनी निकाली बॉडी ने, दिस सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आपको ग्रिप होनी चाहिए इस पे। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं, दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इक्वेशंस आर नॉट फॉर यू, मतलब फॉर एवरीवन हु इज स्टडीइंग साइंस। वेलोसिटी, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो कहाँ से डिराइव होगी? वो होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सो यू शुड know the basics of velocity time graphs, and what are those basics जो इस वीडियो में मैंने कवर किए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस वीडियो को 1-2 बार देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउट व्हाटसोएवर, यू मे आस्क मी। थैंक्स।